हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ सवाल करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, जो आगे के प्रश्न हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, जो हमने क्वेश्चन आपको करा दिए थे 6.2 के, वो क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे 7 तक, आई थिंक नहीं 6 तक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन 7 चलने वाला है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहा है। हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस x, यानी 7वां सवाल है। y इज इक्वल टू, या इसको हम fx भी मान सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन ही तो है। y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x। x इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। यानी ये जो है अपने संपूर्ण प्रांत में जो है x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, तो उसके लिए क्या होगा, वर्धमान होगा। ये हमको बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा। क्योंकि यहाँ के बाद जो क्वेश्चंस है ना वो इम्पोर्टेंट हैं अपने आप में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ना ध्यान से समझिएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिया है। y इज इक्वल टू, ये हमने fx मान लिया, क्योंकि y मान लो या fx मान लो, बात एक ही है, तो फंक्शन ही ना। इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि x की -1 से बड़े मान के लिए ये क्या होगा, आपका जो है वर्धमान होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसका आप जो है अवकलन कीजिए, यानी f डैश x निकालिए। तो ये देखिए log x, तो इसको अपने उनमें x मानेंगे तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर अगेन करेंगे तो 1 का 0 और x का 1। ठीक है, और माइनस यहाँ अंश बटे हर वाला रूल अप्लाई होगा, यानी 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स को छोड़ा। ठीक है, और 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 2, जो कि x का 1 हो जाएगा, माइनस अब 2x को छोड़ा, 2 प्लस एक्स का करेंगे तो 2 का 0 x का 1। ठीक है, इस तरीके से अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ऊपर क्या हो गया बच्चों, 2 का अंदर करेंगे 4 प्लस 2x, और ये अंदर करेंगे तो माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या आ गया, f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ऊपर बचता है 4 और नीचे बचता है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे LCM ले लीजिए बच्चों। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू LCM क्या आएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा और इसका फॉर्मूला खुल जाएगा, यानी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इससे ये कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा, तो 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स हो गया बच्चों। ठीक है, यानी हमने LCM ले लिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया। इससे ये कट गया, इसका मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे यही आएगा, इससे ये कट गया, इसका मल्टीप्लाई ऊपर 4 में करेंगे इतना आएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, तो ये फॉर्मूला ओपन कीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2ab वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बच्चों -4 का अंदर करेंगे तो -4 और माइनस के 4x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली बचता क्या है, f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस एक्स और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया फाइनली हमारा, इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया और सॉल्व किया। सॉल्व करके f डैश x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमसे प्रूफ क्या करा रहा है, हमसे किताब में एक बार देख लेते हैं क्या प्रूफ करा रहा है।
हमसे बच्चों ये प्रूव करा रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। यानी x की वैल्यू अगर हम -1 से बड़ी लेंगे तो उन सभी वैल्यूज़ पर ये पूरा जो फंक्शन है ये वर्धमान आएगा। तो वर्धमान की कंडीशन आपको पता ही है बच्चों, कोई भी फंक्शन वर्धमान कब होता है, जब f' इज़ ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें x की वैल्यू -1 से बड़ी लेनी है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू -1 से बड़ी लेंगे इस x की जगह पर, और ऊपर से हो रहा है स्क्वायर, तो पॉजिटिव ही आने वाली है, और स्क्वायर भी ना भी होता तब भी क्या आती है, पॉजिटिव, बिकॉज जो है -1 से बड़ी लेनी है हमें। ठीक है, तो -1 से बड़ी लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा इसके लिए तो। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो यानी x² 1 + x की बात करें बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू -1 से बड़ी लेंगे तो कुछ तो -1 से बड़ी लेंगे तो कोई भी वैल्यू तो आएगी यहाँ पे, और उसको 1 में जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है और 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो 1 + x, और इसी प्रकार यहाँ पे आइए, यहाँ भी आप जब एंड x की वैल्यू जब -1 से बड़ी लोगे तो पॉजिटिव आएगी और 0 से बड़ी आएगी, तो 2 + x। ये तीनों वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, अपने आप में पॉजिटिव आ रही हैं और 0 से बड़ी आ रही हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लेंगे भाई, -1 से बड़ी लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 से तो बड़ी होगी ना। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखेंगे किसमें, इसमें, यहाँ अगर हम -1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस करेंगे तो 0 से बड़ी आएगी और पॉजिटिव आएगी। इसी प्रकार यहाँ पे -1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे और 2 प्लस करेंगे तो 0 से बड़ी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यानी कि तीनों चीज़ हैं, ये और ये तीनों के तीनों इज़ ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, यानी तीनों की तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं हमारी, 0 से बड़ी आएंगी। ठीक है, फॉर ऑल x इज़ ग्रेटर देन -1 के लिए। तो जब ये तीनों की तीनों वैल्यू 0 से बड़ी और पॉजिटिव आएंगी तो फिर ये पूरा का पूरा फंक्शन भी 0 से बड़ा और पॉजिटिव आएगा, और जब पूरा फंक्शन 0 से बड़ा पॉजिटिव आया तो इट मीन्स दैट f' इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देन f' इज़ ग्रेटर देन 0, अतः फलन f' x इज़ ग्रेटर देन -1 के लिए, 1 के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे आपको दिख ना रहा हो, ये चीज़ मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव, पूरा फंक्शन पॉजिटिव, तो x की वैल्यू पॉजिटिव और 0 से बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन f' इज़ ग्रेटर देन 0 एट x इज़ ग्रेटर देन -1, अतः इसलिए फलन f' क्या होगा, जो तुम्हारा वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, ये चीज़ बस हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले नॉर्मली यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, आप सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन तो आपको करनी है, कैलकुलेशन कर लिया आपको, ये आ गया। अब हमें देखना है कि ये हमें प्रूफ करना है वर्धमान, तो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे -1 से बड़ी तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आएगी, यहाँ कोई भी वैल्यू लेंगे x की जगह पे -1 से बड़ी और 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आएगी, यहाँ पर हम -1 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे और 2 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 आएगी। इट मीन्स पूरा फंक्शन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और पूरा फंक्शन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट f' इज़ ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन भी क्या होगा हमारा 0 से बड़ा होगा, और जब 0 से बड़ा होता है कोई फंक्शन तो क्या होता है, वर्धमान होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आपको सिर्फ कंडीशन को फॉलो करना है, आपको सिर्फ कंडीशन याद रखनी है, f' इज़ ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड f' इज़ लेस देन 0 फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ठीक है,
इसमें क्या है बच्चों, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। यानी हमें एक फंक्शन यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू या f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये एक वर्धमान फलन है। x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिन मानों पर ये जो फंक्शन है ना ये इंक्रीजिंग होगा। हमें x के वो बच्चों मान ज्ञात कराए हैं हमसे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, बस आप इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहला काम है कि यहाँ पर हम डेरिवेटिव फाइंड करें और फिर x की वैल्यू वो वाली फाइंड करें जिन पर ये जो है तुम्हारा इंक्रीजिंग हो, ठीक है। चलिए वर्धमान हो, तो सबसे पहले अवकलन करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा बच्चों, f(x) इज इक्वल टू, देखिए इसको अपना पूरे मन में x मान लें, हम पूरे को अपने मन में x मान लें, तो x की पावर n, तो आगे करेगा n x की पावर n माइनस 1, यानी यही चीज़ आएगी, ठीक है। अब f', अब जिसको माना था उसका दोबारा भी तो करना होता है, तो अब दोबारा से करेंगे किसका, इसका। देखिए कैसे करेंगे दोबारा, इस x का इस x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और उस x स्क्वायर का दोबारा, देखिए हमें इसका दोबारा करना है। तो ये चीज़ है क्या एक्चुअली, इसे मैं साइड में सॉल्व कर लूँ, x में करूँगा x स्क्वायर, x का 2 में करूँगा 2x, मतलब ये चीज़ ये है। तो मुझे इसका दोबारा करना है, तो इसका क्या होगा 2x और माइनस के 2, ये चीज़ तो होगी, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2x माइनस 2, यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ से इंटू 2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1। तो फाइनली ये आपका f'(x) इज 2 2 जा 4x एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2, यही तो हो जाएगा फाइनली। तो फाइनली जो f'(x) है वो हमारे तरह आ गया 4x x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है। तो हमें करना क्या था, सबसे पहले फर्स्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए आप। तो वहाँ से आप f'(x) की वैल्यू ये वाली ले आएंगे। कैसे किया, इसको लेट x, तो x की पावर n एंड x की पावर n माइनस 1, और इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे। तो अगेन कैसे करेंगे बच्चों, ये एक्चुअली है क्या, इसको सॉल्व किया तो ये चीज़ है, तो इसका करना है मीन्स इसका करना है, मीन्स इसका करना है। तो x स्क्वायर का 2x और माइनस 2x का माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4x और ये दोनों ब्रैकेट्स, ओके। तो ये फाइनली क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन f(x) का, ठीक है। अब हमें वो पॉइंट्स ज्ञात करने जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग है, वो वाला पॉइंट्स कौन से होंगे। तो देखिए हमारा जो f'(x) है, अगर यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या लेना है, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी ये इंटरवल हमें निकालने हैं। देखिए x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, भाई 0 कब होगा, ये जब x का 0 लगा देंगे। यहाँ पर 0 कब होगा, जब x का क्या लगाएंगे 1, यहाँ 0 कब होगा, जब x लगाएंगे 2। तो यानी कि वैल्यूज़ क्या आ गई, x की 0, x की 1 और x की 2। अब यहाँ से मैं कौन से इंटरवल मिलने वाले हैं, देखिए बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटरवल मिलेंगे वो -∞ से लेके 0 तक, व 0 से लेके 1 तक, और 1 से लेके 2 तक, एंड 2 से लेकर +∞ तक, ये 4 इंटरवल हमें मिलेंगे। यानी 0 से पहले क्या होगा, अनंत तक, -∞ टू 0, फिर 0 से लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर 2 तक, 2 से फिर आगे तक क्या होगा, +∞, तो 2 से +∞ तक। तो इस तरीके से मुझे 4 इंटरवल मिले। अब इन 4 इंटरवल पर मुझे चेक करना है कि किस पर ये जो है मेरा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है और किस पर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आप एक बात कीजिए, टेबल बना लीजिए, टेबल के फॉर्म से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ले लीजिए इंटरवल, और यहाँ पर आप ले लीजिए फंक्शन f'(x), ठीक है। और यहाँ पर आप ले लीजिए आपका मतलब क्या फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, नेचर मतलब कह सकते हैं आप, नहीं फंक्शन का नेचर, प्रकृति, ठीक है, फंक्शन की
प्रकृति के बारे में जानने के लिए। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इंटरवल इस पर, देखिए बच्चों, हम बात करते हैं इस पर, इंटरवल कितना है हमारा, -∞ टू 0। अगर हम देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो -∞ और 0 के बीच में रखेंगे। इट मीन्स दैट जो वैल्यू हमें लेनी है वो -∞ एंड 0 के बीच में लेनी है। इट मीन्स नेगेटिव लेनी है। भाई -0 और -∞ के मिड की जो वैल्यूज़ होंगी वो सभी नेगेटिव होंगी ना। तो अगर यहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, सपोज यहाँ नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पर रखेंगे तो नेगेटिव और एक और नेगेटिव, दो नेगेटिव हो गए। भाई ये भी नेगेटिव तो ऐड करेंगे नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव ये था तो नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे और ये भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली पूरा फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। आप समझ पा रहे हैं ना क्या। यहाँ पर जो है ये फंक्शन f' होगा। यहाँ पर जो है अगर हम -∞ और 0 के मिड की वैल्यू रखेंगे, यानी -∞ और 0 के बीच की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वो कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव होगी। और जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे तो नेगेटिव, नहीं यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ लगाएंगे माइनस की कोई वैल्यू और एक माइनस की, तो ऐड होके ये भी नेगेटिव। यहाँ कोई माइनस की वैल्यू लगाएंगे और ये भी माइनस की, तो ये भी नेगेटिव। तो फाइनली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से नेगेटिव। तो फाइनली f' क्या होगा, f' इज लेस देन 0, बिकॉज वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, नेगेटिव आ रही है। जब इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है, इट मीन्स दैट फंक्शन f' इज लेस देन 0। ओके, तो जब फंक्शन f' इज लेस देन 0 होता है, तो फंक्शन क्या होता है हमारा, जो नेचर क्या होता है फंक्शन का, वो होता है आपका डिक्रीजिंग बोले तो हास्यमान फलन होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ पा रहे हैं ना। यानी हमें इन इंटरवल पर चेक करना है, तो पहले हमने इस पर चेक किया। इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव, इट मीन्स फाइनली f' इज नेगेटिव। तो नेगेटिव इट मीन्स लेस देन 0, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, हास्यमान होगा। ठीक है, अब चेक करेंगे 0 to 1 पर, 0 से 1 पर। देखिए 0 से 1 पर मीन्स दैट 0 और 1 के बीच की वैल्यूज लेनी है। इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होंगी, जो 0 और 1 के बीच में वैल्यू होंगी वो सब कैसे होंगी, पॉजिटिव। देखिए 0 और 1, इट मीन्स 0 से छोटी, 1 से छोटी और 0 से बड़ी। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू लगाऊंगा, कोई 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू लगाऊंगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर 0 से बड़ी बट 1 से छोटी वैल्यू लूँगा, 1 से छोटी वैल्यू लूँगा, तो 1 से छोटी वैल्यू लूँगा और ये -1 से घटाऊँगा। 1 से छोटी वैल्यू को -1 से जब मैं घटाऊँगा तो क्या होगा, नहीं -1 में जोड़ूंगा। भाई हमें वैल्यू क्या लेनी है, 0 और 1 के बीच में लेनी है। मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव होगी बट 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटी जब मैं वैल्यू यहाँ पर लगाऊंगा और उसको -1 के साथ जोड़ूंगा तो फाइनली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार 1 से छोटी वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूँगा और -2 से उसको जोड़ूंगा तो फाइनली कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव। तो फाइनली f' क्या हो गया, f' पॉजिटिव, तो मीन्स f' इज ग्रेटर देन 0। और जब f' इज ग्रेटर देन 0 तो फलन क्या होगा आपका, हाँ वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बात समझ पा रहे हैं ना, ये क्यों मैंने वर्धमान किया, इसीलिए कि 0 और 1 के बीच की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी लेनी है। 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी यहाँ लगाऊंगा बट पॉजिटिव, यहाँ 1 से छोटी लगाऊंगा तो नेगेटिव मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 से छोटी लगाऊंगा तो वो सॉल्व करके नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो f' इज ग्रेटर देन 0, तो वर्धमान होगा। तीसरा पॉइंट अभी हमारे पास होता है इंटरवल 1,2। इस 1,2 पर चेक करना है। तो 1,2 मीन्स 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 से बड़ी और 2 से छोटी। ओके, तो 1 से बड़ी यहाँ लगाऊंगा, 2 से छोटी लगाऊंगा पॉजिटिव, 1 से बड़ी लगाऊंगा और 1 घटाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, बट 1 से छोटी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी जब मैं यहाँ लगाऊंगा और -2 के साथ उसको ऐड करूंगा तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। और नेगेटिव मिलेगा तो फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। तो f' इज लेस देन 0।
कहाँ पर, एट 1,2 इंटरवल पर। और जब वो फंक्शन हमारा जो है 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, हास्यमान। ठीक है। अब लास्ट हमारा इंटरवल और बचता है 2 to प्लस इन्फानाइट। तो इट मीन्स दैट 2 से बड़ी और इन्फानाइट कहीं तक भी, तो 2 से बड़ी जब मैं यहाँ पे लूँगा तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, जब 2 से बड़ी वैल्यू लूँगा और पॉजिटिव होगी तो क्या होगी, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा बच्चों। ओके, तो ये इस तरीके से ये इंटरवल पर हमने चेक किया, जिसमें से माइनस इन्फानाइट टू 0 डिक्रीजिंग आ रहा है, यानी हास्यमान फलन आ रहा है, 0 to मिड 0 to 1 तो वर्धमान हमारा आ रहा है फंक्शन जो है, यानी डिक्रीजिंग आ रहा है, सॉरी इंक्रीजिंग आ रहा है, और 1 to 2 यानी 1 और 2 के बीच में तो हास्यमान आ रहा है, और 2 और इन्फानाइट के बीच में वर्धमान आ रहा है। तो देखिए हमसे एक्चुअली पूछा क्या था, एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमसे एक्चुअली ये क्वेश्चन है आपका 8, हमसे पूछा था कि वर्धमान फलन x के किन किन पॉइंट्स पर है, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। देखिए वर्धमान 2 जगह आ रहा है, एक तो आपका इस इंटरवल पे आ रहा है और एक आ रहा है आपका इस इंटरवल पे। इट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे फलन एफ एक्स वर्धमान होगा इंटरवल किस पर, 0,1 यानी ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन 2,8 यानी इन दोनों पर, 2,8 नहीं सॉरी 2, इन्फानाइट है ये, 2, इन्फानाइट यानी इन दोनों इंटरवल पर क्या होगा, यानी ये वैल्यूज है एक्स की इन इंटरवल पर, यानी 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ और 2 और इन्फानाइट के बीच की सारी वैल्यूज़ पर क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो आपका वर्धमान होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो बस आप सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालो। अब देखिए ये फंक्शन किस किस पर 0 हो सकता है, तो एक्स का 0 लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, एक्स की अगर यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, एक्स की अगर +2 लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 0, 1 और 2 पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इंटरवल क्या मिलेंगे, 0 से पहले की 0 तक, -1 to 0 और 0 to 1 और 1 to 2 एंड 2 से पॉजिटिव इन्फानाइट, 4 इंटरवल मिले। इन पर हमने चेक कर लिया, इन पे चेक किया तो इस पर हास्यमान, इस पे वर्धमान, इस पे हास्यमान, इस पे वर्धमान, सिर्फ वर्धमान पूछा था हमसे। तो इन 2 इंटरवल पर आपका क्या आ रहा है, वर्धमान आ रहा है। आप लिख दीजिएगा 0,1 यूनियन 2, इन्फानाइट इंटरवल पर हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा यानी वर्धमान होगा। और अगर हास्यमान पूछता तो फिर ये वाले पॉइंट लेते और सेम यही लिखते। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 8वां। ठीक है, देखिए बच्चों थोड़े क्वेश्चन जो है ना कंडीशनल क्वेश्चन हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ है। ठीक है, बारीक चीज़ें हैं और कंडीशनल है, और हो सकता है ऐसी चीज़ें हों जो शायद आपने पहले पढ़ी हों, तो इसलिए इन चीज़ों को मैं उतना ही सिंपल करके बताने की कोशिश करता हूँ जैसे कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और आपको दिमाग में घुस भी जाए। ओके, तो देखिए बच्चों इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है 9। ठीक है, 9 में बच्चों देखिए हमें क्या करना है। 9 में देखो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो सिद्ध कीजिए कि 0,π/2 में ये इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल 0,π/2 में y = 4 sin x अपॉन 2 + cos x माइनस थीटा। थीटा एक वर्धमान फलन है, यानी सबसे पहले तो जो फंक्शन दे रखा है वो लिखते हैं 9 में, y = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा। ठीक है, और थीटा एक वर्धमान फलन है, थीटा एक वर्धमान फलन है, और एट क्लोज इंटरवल 0,π/2। ठीक, इस पर हमें चेक करना है। ओके, चलिए तो देखिए बच्चों इसमें क्या है आगे। सबसे पहला काम तो वही होता है हमारा डेरिवेटिव फाइंड करना। तो बच्चों यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड कीजिए आप।
यानी y इज इक्वल टू हम एफ एक्स भी ले सकते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर रूल लगेगा, डिवाइड रूल लगेगा, तो हर का वर्ग 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर 2 प्लस कॉस थीटा को छोड़ा और ऊपर वाले का अवकलन, तो 4 तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है, फिर माइनस अंश को छोड़ा यानी 4 साइन थीटा को छोड़ा और अंदर करेंगे 2 प्लस कॉस थीटा का, तो 2 का क्या हो गया 0 और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। ओके, तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे और दूसरा इसका तो हो गया और यहाँ पे थीटा का क्या होगा फाइनली 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो डिवाइड रूल लगाया तो ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया और फिर माइनस थीटा, थीटा का क्या होगा 1, ठीक है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना ये हमारे थीटा के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप एफ एक्स मत मानिए, एफ थीटा मानिए, थीटा, तो एफ डैश थीटा होगा यहाँ पे। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 कॉस थीटा का 2 में, तो 8 कॉस थीटा और 4 का इस्तेमाल करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों आगे इसको अगर हम देखें, आप गौर दें तो यहाँ से देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन आ गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 1, क्या हो गया 1, तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, आप चाहें तो इसको और भी अभी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर, क्या कर एलसीएम लेकर, तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ऊपर तो ही रहेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4। ओके, और यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे माइनस में, तो माइनस 2 प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पर एक्चुअली ये होल स्क्वायर है और ये फॉर्मूला ओपन होगा फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला ओपन हो गया और डिवाइड बाई आपका आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस का करेंगे तो माइनस का 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा से 4 कॉस थीटा माइनस करेंगे तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। और आप चाहें तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है कॉस थीटा ले लीजिए कॉमन, 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो फाइनली जो हमारा आ गया एफ डैश थीटा इन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो क्या है ये आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना बच्चों, सबसे पहले कुछ नहीं किया हमने, इसका डेरिवेटिव किया, यहाँ डिवाइड रूल लगाया है और इसका किया है 1, जब डिवाइड रूल लगा के सॉल्व किया तो फाइनली यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, ऐड हो रहा था ऐड कर दिया, तो फाइनली क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास एफ डैश थीटा। अब पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि
ये जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एट 0 to π/2, 0 to π/2 पर इंक्रीजिंग हमको प्रूफ करना है, यानी वर्धमान प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता भी चुका हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर में, जो कॉस की वैल्यू होती है वो 0 to π/2, 0 और π/2 की जो मिड में होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू देता है हमें, क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर आप बात करें तो अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 एट क्लोज इंटरवल 0, π/2। इस पर ही क्या देता है हमें, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें 4 माइनस cos थीटा, देखिए यहाँ पर भी ये cos थीटा जो है हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा 0 और π/2 के मध्य में, बट उसमें से 4 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगी, फाइनली पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ना। जो भी वैल्यू देगा यहाँ पर पॉजिटिव देगा, बट 4 से छोटी होगी वो, और 4 से छोटी होगी फिर से 4 में से घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा फाइनली। तो यहाँ पर 4 माइनस cos थीटा भी क्या होगा आपका, इज ग्रेटर देन 0 एट 0 to π/2, वो भी क्लोज इंटरवल है ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू देगा और 2 को उसमें प्लस करेंगे तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 2 + cos थीटा इज होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट 0 to क्लोज इंटरवल 0, π/2। यानी ये भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स दैट पूरा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो it means that f dash theta is greater than 0 at close interval 0 to π/2। तो फलन क्या होगा, तो फलन यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो फलन वर्धमान होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, बस कुछ नहीं किया। सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर अब हमें चेक करना है 0 to π/2 क्लोज इंटरवल पर। तो 0 to π/2 सब जानते हो क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। उसकी जो वैल्यू होती है 0 to π/2 के मिड में वो पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव, यहाँ हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बस 4 से छोटी मिलेगी, उसे 4 में से घटाएंगे तो पूरा पॉजिटिव मिलेगा ब्रैकेट। यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, 2 ऐड करेंगे पॉजिटिव, ऊपर से स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो इस तीनों जगह पॉजिटिव, तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव, पूरा फंक्शन पॉजिटिव। इट मीन्स दैट f डैश थीटा इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा यानी वर्धमान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन भी, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 9 बच्चों, ठीक है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9 हो गया ना ये। अब आएगा बच्चों 10, ठीक है। अब आपका 10 क्वेश्चन आएगा। 10 में देखिए क्या है, 10 में एक लॉगरिथम दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, लॉगरिथम दे रखा है बच्चों, ठीक है। और इस लॉगरिथम पर हमें यानी 0 to इन्फिनिटी पर हमें ये बताना है कि ये जो लॉगरिथम है, लघुगणक फलन है, ये वर्धमान होगा। इट मीन्स दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0। यानी क्वेश्चन नंबर है आपका 10। इसमें देखिए क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन होता क्या है, लघुगणकीय फलन होता है f डैश x इज इक्वल टू log x। ये एक लघुगणकीय फलन है, तो f डैश इज इक्वल टू log x, ठीक है। और ये चेक करना है 0 to इन्फिनिटी वर्धमान बताना है हमें, सिद्ध करना है, ठीक है। तो कोई नहीं, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। देखिए बस आप लघुगणकीय हिंदी में लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना यार, ये क्या है, इसमें तो कोई फंक्शन ही नहीं दिया है फंक्शन, बट वो हिंदी में बोल दिया है। लघुगणकीय मीन्स log x, तो फंक्शन log x दिया है। सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करो, तो f डैश x इज इक्वल टू 1/x, ये डेरिवेटिव आएगा। अब देखिए 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी मीन्स दैट व्हाट, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी मीन्स कि जो हमारी वैल्यू होगी
वो जीरो और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में होगी। तो जितनी भी वैल्यू आएंगी बीच में वो सभी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। और जब आप कोई भी यहाँ पर x की जगह पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो 1/x का मान x इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव ही होगा ना। क्यों, जीरो से बड़ी क्या लेंगे आप, जीरो से बड़ी ले लीजिए आप 0.001, 0.00999 समथिंग, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो मतलब जीरो से बड़ी लेंगे आप, ठीक है, जीरो से बड़ी वैल्यू लेंगे और जब आप यहाँ पे लगाएंगे उसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें फाइनली पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, इट मीन्स जीरो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू मिलेगी, हमें जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, बस लिखना है आपको एट 0 to infinite 1/x is always positive, always positive. It means that f dash x is greater than 0 at 0 to infinite. तो f dash x is increasing, ठीक, यही हमें इंक्रीजिंग मतलब आपका वर्धमान होगा, ठीक, ये चीज़ आपको करनी थी, कुछ नहीं। लघुगुण की फलन दे रखा था, हिंदी में बोला तो f डैश एक्स इज इक्वल टू log x ले लिया हमने, डेरिवेटिव किया 1/x, 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चेक करना है हमें। तो इसके बीच की जो भी वैल्यू हम लेंगे और वो यहाँ लगाएंगे x की जगह, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे ना तो पॉजिटिव वैल्यू भी देगा हमें, इट मीन्स ग्रेटर देन जीरो देगा, यानी जीरो से बड़ी वैल्यू देगा। और जब जीरो से बड़ी वैल्यू देगा तो f डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा, और जब f डैश एक्स जीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है, वर्धमान होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ध्यान से पढ़िएगा, ओके। देखिए एक बात मैं बता दूं बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है हार्ड नहीं है बट कंडीशनल क्वेश्चंस हैं, यानी कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ रही हैं बारीकी जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं, बट आप कंफ्यूज मत होना। चलो मैं पढ़ाई इस तरीके से लाऊंगा हर पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा, और फिर भी अगर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को ना रिपीट कीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ ना उस चीज़ पर भी फोकस कीजिए, सिर्फ लिख रहा हूँ उसी पर नहीं, ओके। तो आपको बोल रहा हूँ उस पर भी फोकस करना है, ठीक है, तो बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10 तो हो गया, 11 के बारे में इसको ध्यान से पढ़िएगा क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ओपन इंटरवल -1,1 में, ओपन इंटरवल -1,1 में f डैश एक्स इज इक्वल टू x² - x + 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही हास्यमान है। मतलब ना तो वर्धमान है और ना ही हास्यमान है, ऐसे हमें फंक्शन को बताना है। तो ये बताइए, जब फंक्शन ना तो वर्धमान ना तो हास्यमान होगा तो मतलब क्या, तो मतलब क्या कंडीशन मैंने बताई थी कि किस कंडीशन में जो फंक्शन होता है वो ना तो वर्धमान होता है ना तो हास्यमान होता है। तो वो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा f डैश एक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, ना तो वर्धमान होता है और ना ही हास्यमान होता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के फंक्शन को हमें 0 लाना है, डेरिवेटिव को, फंक्शन को नहीं, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 लाना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया है वो लिख लीजिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू x² - x + 1 के प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान ना ही हास्यमान है -1,1 पर, यानी -1,1 पर ना तो वर्धमान ना ही हास्यमान। देखिए बच्चों, वर्धमान हास्यमान
चेक करने के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और डेरिवेटिव निकालिए आप। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो ये आगे गिर जाएगा 2x माइनस एक्स का 1 और ये 0। तो फाइनली जो एफ डैश एक्स है, इट मीन्स जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया बच्चों, वो आ गया हमारे पास 2x माइनस 1। डेरिवेटिव 2x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम -1, एक बार और चेक करता हूँ ये पॉइंट्स जो इंटरवल दे रखे हैं क्या सही हैं। -1, +1 है, -1, +1, ठीक है। इस पर हमको चेक करना है। तो देखिए वो वैल्यू क्या होगी x की जिस पर ये फंक्शन 0 होगा, पहले वो वैल्यू निकालिए। वो वैल्यू क्या होगी x की जिस पर ये फंक्शन 0 होगा, तो उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल 0 लेना पड़ेगा। तो 0 जब लेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आ गया 1, तो x बराबर क्या आ गया 1/2, यानी 1/2 x इज इक्वल टू 1/2 पर ये जो फंक्शन है हमारा ये 0 होगा। ओके, तो अब 0 होगा तो ये जो 1/2 है, ये 1/2 जो है इस इंटरवल को डिवाइड करेगा। कैसे कैसे डिवाइड करेगा उस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे 1/2 इज डिवाइड इंटरवल ओपन इंटरवल 1,1। तो कैसे डिवाइड करेगा, यानी ये 1/2 इस इंटरवल को 2 इंटरवल में डिवाइड कर देगा। कैसे, एक तो देखिए -1 से लेके +1/2 तक, यानी -1 से लेकर +1/2 तक। भाई -1 से +1 को हम कैसे 2 जगह डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, तो ये 1/2 डिवाइड करेगा। कैसे कि -1 से लेके 1/2 तक एंड 1/2 से लेके 1 तक। ओके, -1 से 1 तक कैसे जाना है, -1 से 1/2 फिर 1/2 से 1, तो फाइनली -1 से 1 तक पहुँच गए ना। अब इस इंटरवल पे अब हमें चेक करना है। तो देखिए जाहिर सी बात है, -1 से 1/2 तक और 1/2 से 1 तक जो भी हमारा ग्राफ होगा, जितना ग्राफ यहाँ होगा उतना ही ग्राफ यहाँ होगा, बट ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ओके, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। -1 से 1/2 और फिर 1/2 से 1, तो ये इक्वल नहीं है, बट आपस में ये नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फंक्शन क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः -1, 1/2 व 1/2, 1 पर फलन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो फलन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो फलन क्या होगा बच्चों, तो फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ह्रासमान होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको प्रूफ करना था। तो सबसे पहले क्या किया हमने, डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर इस फंक्शन को 0 कौन बनाएगा, किस वैल्यू पर 0 होगा, तो वो निकालने के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 1/2, यानी 1/2 गिवन इंटरवल को 2 जगह डिवाइड कर देगा। कैसे बच्चों, -1 से 1/2 और 1/2 से 1, तो यहाँ पे ये और ये इक्वल है, बट नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट। ग्राफ जब बनाएंगे तो जितना नीचे बनेगा उतना ही ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और एफ डैश इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या होता है, ना तो वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हो गया।